जय गुरुदेव, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड में। और काफ़ी समय हो गया था वीडियो अपलोड किए हुए, टाइम नहीं मिल पाया, तो काफ़ी मैंने सोच विचार करके ये वीडियो बना रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि इस विषय पे जो कि हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें घटित होती ही हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति है काम धंधा करता है, नहीं चलता है, स्ट्रगल करता है, काम सोचता मेरा आगे बढ़े, जिसका काम धंधा चलता है वो सोचता है इससे और ज़्यादा मेरा आगे काम बढ़े। ठीक है, घर में दुख तकलीफ़ है, किसी ने किया कराया है या घर बंधन कर दिया है, किसी की हाय दोस्त नज़र लगी है। तो देखिए, जो भी आप साधना करते हैं, जो भी आप भक्ति करते हैं, उससे रिलेटेड जिस भी देवी देवता की आप भक्ति करते हैं, वो देवी देवता आपकी हर चीज़ में मदद करते हैं। पर शर्त ये है कि आपको वो चीज़ करनी आनी चाहिए। ठीक है, लोग आजकल साधनाएं करवा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे। मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, पर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखते रहता हूँ। कोई साधना करवाने के नाम पे 1 लाख 1.5 लाख, कोई सिद्धियाँ दे रहा है 5 लाख 4 लाख, कोई गुरु दीक्षा दे रहा है, हवन करवा रहा है, उसके 50,000 60,000। भाई साहब, आज की डेट में इतना गंद मच गया है यूट्यूब पे इस चीज़ के मामले में कि एक जो नया व्यक्ति इस यूट्यूब में आता है, इस सब चीज़ों की जानकारी लेने आता है, उसे ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं। किसी पे दिखाने जाओगे, यूट्यूब पे इतनी है, दिखाने की फ़ीस है 3500 2100, भाई ट्रांसफ़र मार दो। फिर वो आपको देख के बताएगा अब में ये दिक्कत है, ये करना पड़ेगा। सिर्फ ये देखने के लिए इतना बताते हैं कि ये करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो अलग से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में आप ना फंसें। और सबसे धोखाधड़ी आजकल यहाँ हो रही, गुरु दीक्षा के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। 21,000 फीस डाल दो, 51,000 फीस डाल दो, गुरु दीक्षा मिल जाएगी। अरे भैया, तुम गुरु दीक्षा दे रहे हो या बिजनेस चला रहे हो? भाई साहब, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। अगर आपको गुरु चाहिए, देखिए समय लगता है, हर चीज़ मिलती है, ठीक है, पर शर्त यह है कि आपको वो चीज़ चाहिए तो ही मिलेगी आपको। आपका एक जगह से मन भटका, दूसरी जगह पहुंच गया, फिर दूसरी जगह, मतलब आज आपने इस लोगों से गुरु मंत्र लिया, फिर आपको अच्छा लगा, अरे इनसे लेते हैं, इनका गुरु मंत्र अच्छा है, इनसे ले उनका गुरु मंत्र। भाई साहब, वो तो भटकते रहते हैं। और कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि मुझे देहधारी ही गुरु चाहिए, तो भैया उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अच्छे गुरु तो समझ लीजिए है ही नहीं, नाम मात्र के हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरु मिलके ही लेना, ऐसे भी गुरु बना सकते हैं, जिसको भी आप चाहो। शिव जी को गुरु बना सकते हो, नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, शिव जी को भी गुरु बना सकते हो। अपने जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा करते हो, उनको भी गुरु मान के, आप संकल्प लेके गुरु मान के साधनाएं वगैरह कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो गुरु मंत्र का। ठीक है, कम से कम 1.25 लाख तो जाप करना ही करना है आपको। ठीक है, तो मेन बात मेरी यहाँ थी कि मैं आपके लिए जो साधना लेके आया था, मैं महालक्ष्मी योगिनी की साधना लेके आया हूँ। और लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ें लगी रहती हैं, पर जब ये आप साधना करेंगे, आप माँ लक्ष्मी योगिनी की साधना करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि आपको वो धन मिल जाएगा, धन ला के देंगी। देखिए, जब आप इनकी साधना करेंगे, ठीक है, तो आपके मन में ऑटोमेटिक विचार आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। या कोई आदमी आपको ऐसा टकर जाएगा कि आपको ऑर्डर दिला देगा आपके रिलेटेड का। या आप कहीं जॉब करते हैं,
कोई व्यक्ति मिलेगा, आपको बोलेगा यहाँ से अच्छी जॉब तो आपको उस कंपनी में मिल जाएगी, आप वहाँ लग जाइए। तो ऐसे मार्ग खुलेंगे आपके, प्रमोशन होगा आपका, कोई भी दुख तकलीफ होगी धीरे धीरे कटेगी। देखिए कोई भी चीज़ होती एक बैग नहीं होती, धीरे धीरे जीवन में वो बढ़ती जाती है। आप ये मत सोचिए कि मैंने आज महालक्ष्मी योगिनी की साधना करी, 21 दिन पूरे हुए तो आपको जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जहाँ चाहोगे जितना पैसा चाहोगे उतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी शक्ति ऐसा नहीं करती है। शक्तियाँ मार्गदर्शन करती हैं, रास्ता दिखाती हैं आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये आपके मन में विचार आएंगे। अब ये आपकी साधना का स्तर है, किसी के मन में विचार आएंगे, किसी के कान में आवाज़ भी आ सकती है, किसी को साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं, सिद्धि भी हो सकती है। बस शर्त यह है कि आप कितना उस पर समय देते हैं, आप किस तरह से आप उसकी साधना करते हैं। जैसे आप साधना करेंगे वैसे ही उसके परिणाम मिलेंगे आपको। तो देखिए जो मैं साधना बता रहा हूँ महालक्ष्मी योगिनी की साधना है, और इनको कई रूपों में भी सिद्ध किया जाता है। अब कोई ये ना कहे कि ये देवी हैं, इनको प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में सिद्ध नहीं किया जाता, ये माता लक्ष्मी जी। भाई साहब ये साधनाएं हैं, इनको आप हर चीज़ में सिद्ध कर सकते हैं, बस आप में वो क्षमता होनी चाहिए सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में करना इतना कठिन है, इतने अनुभव आते हैं कि आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आप निडर हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको सामग्री लगेगी, क्या क्या करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, आप सुनते जाइए, फिर नोट कर लीजिएगा, फिर आप उसी हिसाब से सामान ले आइएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास एक माला होनी चाहिए, कमलगट्टे की माला हो या साप्टिक की माला, चैतन्य माला होनी चाहिए, सब जागृत माला होनी चाहिए। माला माता लक्ष्मी योगिनी का यंत्र, ठीक, यंत्र, फोटो ये होनी चाहिए, और एक बिजोट, चौकी जिसे कहते हैं, पटरा कह लेते हैं ये, और एक लाल कपड़ा उस पर बिछाने के लिए, ठीक है। आपको ये सब लेके आना है, माता की फोटो, यंत्र और साप्टिक की माला या कमलगट्टे की माला, और अपने लिए आसन ले लेना, एक लाल या पीला, ये 2 आसन लेने हैं आपको, ठीक है। तो आपको मुख रखना है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। आपको ये सब रख लेना है, और प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं दूध से बनी हुई चीज़ें, और इत्र लगेगा, और पंसारी की दुकान होती है, पूजा पाठ की दुकान, वहाँ से जाके ले आना। कोड़ियाँ मिलती हैं, कोड़ी ले लेना 10-12, जितनी भी आपकी 6, 7 हो, 11 हो, 21 हो, ऐसे कोड़ी ले लेना। गोमती चक्र ले लेना, गोमती चक्र ले सकते तो मिल जाता है वैसे पंसारी की दुकान पे, वो ले लेना। और गुलाब की इत्र ले लेना, ठीक है। और ये सब लेने के बाद आपको एक प्लेट लेनी है, प्लेट में गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ बिछा देना है, ठीक है। उस पे यंत्र की स्थापना करनी है। देखिए जो चीज़ मैंने बताई है सब चैतन्य होनी चाहिए, तो जिससे आपको साधना में तुरंत अनुभव होते हैं। और जिनकी चैतन्य नहीं होती हैं, ये मत सोचना कि हम चैतन्य चीज़ लेंगे, जागृत ही चीज़ लेंगे तभी हमको साधना सिद्धि मिलेगी। देखिए जो चैतन्य चीज़ें होती हैं, आपने 2 माला करी या 11 दिन की साधना करी, आपको अनुभव हो जाएगा। जो चैतन्य चीज़ें नहीं होती हैं उनको आपको 2 बार 3 बार साधना करोगे तब अनुभव होगा। अगर आपका ऑरा अच्छा है तो आपको पहली ही बार में आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है। ये सब ढकोसलेबाजी लोगों ने बना रखी है कि चैतन्य ही चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, चैतन्य चीज़ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। बस चैतन्य होती है तो
शीघ्र ही चीज़ें हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाती हैं, उन चीज़ों का अनुभव हमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है किसी के पास चैतन्य चीज़ें नहीं है तो हम साधना नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर हो सिद्ध भी होगी, पर अनुभव थोड़ा लेट होगा। जो चैतन्य चीज़ों से एक माला जाप करने पे अनुभव होगा, जो बिना चैतन्य की चीज़ों से आप जाप करेंगे तो 4 माला 3 माला करने पे आपको अनुभव होगा। बस फ़र्क इतना होता है और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपको ये ले लेना है। तो मैंने बता दिया है। एक पटरा हो गया आपका बिजोट, उस पर लाल कपड़ा बिछा के और माता लक्ष्मी योगिनी की फ़ोटो, यंत्र। देखिए यंत्र में आपको महालक्ष्मी योगिनी का यंत्र मिल जाएगा, और आजकल ऐसा भी जिम होता है उसमें अष्टलक्ष्मी यंत्र बना होता है, उसमें माता की फ़ोटो भी रहती है अष्टलक्ष्मी की, और यंत्र भी बना रहता है बीच में, आप वो भी ले सकते हैं, वो ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संकल्प लेना है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम है, मेरा गोत्र ये है, इतने बज के इतने समय पे मैं माँ लक्ष्मी योगिनी के मंत्र का जाप करूँगा, इतने माला करूँगा, जितना आप संकल्प ले सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। आप एक बार बैठ जाइए, ठीक है, खाली माला लेके, और टाइम देख लीजिए। आप किसी का पैर दर्द हो जाता तो उसी हिसाब से माला जाप करिए। आप देखिए मैं कितने माला में कंफर्टेबल हूँ, 2 माला में, 4 माला में मैं अब कंफर्टेबल हूँ, आराम से बिना इधर उधर हिले डुले, पैर में दर्द हुए मैं जाप कर सकता हूँ। उतनी ही माला का संकल्प लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पैर दर्द का 11 माला का ले लीजिए। कुछ लोग होते हैं उनका 10-15 मिनट बैठते हैं, पैर में दर्द चालू हो जाता है, फिर टांग ऊपर नीचे करते हैं, तो ये नहीं करना है। पहले आराम से बैठ जाइए, अपने मोबाइल में टाइम देख लीजिए, मैं इतनी देर बैठ सकता हूँ, ठीक है, तो उतनी देर का आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 11 माला करूँगा या 7 माला करूँगा या 5 माला करूँगा। जो भी आपको संकल्प लेना वो ले लीजिए कि इतने माला करूँगा, ये करूँगा, मेरा गोत्री है, मैंने बता दिया है। और हाथ में जल लेके संकल्प ले सकते हैं, या फूल और चावल लेके संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको संकल्प लेके ये छोड़ देना है। फिर सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। गुरुदेव, जिसके गुरु हैं वो अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। 2 माला जाप करो, 1 माला जाप करो, ठीक है। 1 माला जाप तो करनी ही करनी है शुरुआत में। अगर जिसके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मान के। और हाँ, एक मैंने बताना भूल गया, बीच में मैं बताने लग गया था। तो जब आप संकल्प लेंगे तो आपको अपने संकल्प में ये भी बोलना, आप किस उद्देश्य के लिए आप ये साधना करने जा रहे हैं, या किस रूप में आप ये साधना सिद्ध करने जा रहे हैं, माता की माँ के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, या आपकी कोई दिक्कत है या समस्या है इसलिए आप ये जाप करना चाहते हैं, तो वो आप संकल्प में बोल सकते हैं, मैं इसलिए ये जाप कर रहा हूँ, या माता की सिद्धि करना चाहता हूँ इसलिए मैं ये जाप कर रहा हूँ, या ये साधना कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये घर में साधना करेंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, घर हमेशा एकांत में होना चाहिए, कमरा एकदम सुनसान होना चाहिए, कोई भी ना आए जाए उसमें। अपने घर की पूजा में, जो घर में पूजा पाठ करते हैं, आप उस कमरे में भी बैठ के कर सकते हैं। बस शर्त यह है उसमें कोई आए जाए नहीं, या साधना जब आप कर रहे हैं कोई आपको टोके नहीं, ठीक है। कहीं आप साधना कर रहे हैं, पीछे से कोई आवाज़ मार रहा, पापा या आपकी वाइफ ही बुला रही है, जी सुनो क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। साधना शुरू करो 9-10 बजे के बाद से, क्योंकि तब सब लोग खा पी के सो जाते हैं, शांति होती है उस समय, तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और मैं ये किस लिए बता रहा हूँ कि आपको अकेले में साधना करनी चाहिए। देखिए मेरे साथ भी कुछ अनुभव हुए हैं। मैंने घर में ही साधना कर ली थी, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, मैं साधना नहीं बताऊंगा कौन सी साधना की थी। तो उसमें पता क्या हुआ, इस रीजन से हमको अकेले में साधना करनी चाहिए। देखिए जब भी मैं साधना कर रहा था, जब वह शक्ति आई, पहले तो मेरे पास आई, मुझे डराया, मैं नहीं डरा। तो उसने क्या किया, मैं घर ही में था, फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, वाइफ भी थी, तो वो मेरे टाण होता ना,
जिस पे सामान अपन रखते हैं कमरे में, एक छोटी सी छत्ती होती है, उसके ऊपर मैंने सामान रखा था। तो सामान को उठा उठा के नीचे पटक रही थी। अब भाई वो सामान होगा 25-30 किलो का सामान होगा। बर्तन था, बड़ा बर्तन था जिसमें 15-20 लोगों का खाना बनता है, उसके अंदर सामान था और भी, तो उसमें रखा हुआ था। वो उठा उठा के पटक रही थी। लाइट बंद थी और मैं अंदर अपना पूजा घर में साधना कर रहा था। मेरे साथ ही में सटा हुआ है पूजा घर मेरे कमरे के, तो उठा उठा के पटक रही थी। तो मेरी वाइफ डर गई, फटाफट उठी, लाइट जलाई। तो अब मैं उठ नहीं सकता हूँ, साधना में बैठा हूँ, मेरा संकल्प टूट जाएगा। फिर भी मैं उठा नहीं। फिर मेरी वाइफ काफ़ी देर तक, आधे घंटे बाद जब मैं फ्री हुआ तब मैंने देखा आवाज़ आ रही थी। तो मैं बोला कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साधना हमेशा अकेले में करनी चाहिए। कोई भी अनुभव होगा आपको होगा। क्यों, जब घर में साधना करेंगे तो देखो बीवी बच्चे माँ बाप हैं, उनको भी हो सकता है ऐसे। तो कोई चीज़ गिर गई या कुछ चीज़ गिर जा रही है, बाबा खड़ा कर रहे हैं, कोई चीज़ उठा के पटक रही है, कोई सामान गिरा दे रही है, तो घर वाले ऐसे बुरा मान जाएंगे, शक करेंगे क्या कर रहे हो तुम, भूत प्रेत की पूजा कर रहे हो, देवी देवता की पूजा कर रहे हो, रात में कौन सी देवी देवता की पूजा होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, अनुभव आते हैं और कई अनुभव आएंगे, वो मैं बाद में बताऊँगा अभी कैसे कैसे अनुभव आएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जाप करना, उसके बाद आपको रक्षा मंत्र, भैरव बाबा का रक्षा मंत्र जाप करना। आप कोई भी भैरव बाबा का ओम भ्रम भैरवाय नमः एक माला जाप कर लीजिए और भगवान भैरव से, बाबा भैरव से बोल दीजिए कि इस साधना में मेरी रक्षा करना, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में और न मेरे पास, न मेरे शरीर को छू सके, आपको रक्षा करनी है, ठीक है। या कोई आपके पास कोई भी रक्षा मंत्र सिद्ध हो, उसको आप पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लीजिए। और कोई इतना घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भूत प्रेत की पूजा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सा रक्षा विधान कर लीजिए। ये भैरव बाबा की मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम भ्रम भैरवाय नमः एक माला ये कर लीजिए। और छोटा सा कोई भी मंत्र होता है, रक्षा मंत्र होता है, मैं वीडियो में डाल दूँगा, इसमें रक्षा विधान डाल दूंगा सिंपल सा। अब वो पढ़ के अपने हाथ में चावल लेके चारों तरफ छिड़क देना या पानी लेके छिड़क देना, रक्षा विधान हो जाएगा। और कोई ये नहीं कि सुरक्षा घेरा खींचनी है, आपको चक्कू से खींचना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप देवी देवता की पूजा करें, ना कि भूत प्रेत चुड़ैल यक्षिणी की, ठीक है। तो देवी देवता की पूजा करें, इसमें कितना कुछ नहीं करना, नहीं तो अनुभव होते नहीं, वो चीज़ नहीं आती है अंदर। तो हल्का ये करना है। फिर उसके बाद आपको ये महालक्ष्मी योगिनी के मंत्र का जाप करना है। देखिए मैं सबसे बढ़िया आपको बताऊं तो आप 11 दिन 11 माला का संकल्प ले। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिन का आप अगर करेंगे, देखिए आप गृहस्थ हैं तो आपको गृहस्थी भी निभानी होती है और बीच में संकल्प टूटने का भी डर रहता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य टूटने का डर रहता है, ब्रह्मचर्य टूटेगा तो संकल्प टूट जाएगा। तो ज़्यादा दिन का लेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य में दिक्कत आएगी, फिर आपका घर गृहस्थी है उसमें भी दिक्कत आएगी। तो इसी हिसाब से 11 दिन और 11 माला का जाप करना है आपको, ठीक है। मैंने दिशा बता दी। और घी का दीपक जलेगा, इसमें घी का दीपक जलाइए और सुगंधित अगरबत्ती और इत्र अपने कपड़ों पर भी लगा लीजिए और देवी को चढ़ा भी दीजिए। जब आप वो साधना करने बैठे तो 2 बूंद 1 बूंद उसमें गिरा दीजिए यंत्र पे, रुई में लेके इत्र लगा के और यंत्र पे लगा दीजिए, फोटो पे लगा दीजिए और अपने शरीर पे भी लगा लीजिए। तो ऐसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको महालक्ष्मी योगिनी मंत्र का जाप करना है। जाप के बाद आपको उठना नहीं है, फिर आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। जिसके गुरु हैं वो अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, जिन्होंने भगवान शिव को गुरु बना रखा है वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जो भी आप, जिसको भी आपने गुरु बनाए, जो भी आपके देवी देवता हैं जिनको आपने गुरु माना, उनके मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। और देखिए अनुभव आपको होगा इसमें, जैसे कि कोई घर में आया है, कोई चल रहा है, कहीं से घुंघरू की आवाज़ आ रही है और किसी ने आपको शरीर को छुआ है और अजीब सी
अगर आप सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं कि आपको सिद्धि चाहिए इनकी, तो अनुभव थोड़े खतरनाक हो सकते हैं, डरावने अनुभव हो सकते हैं, अजीब सी आवाज़ें आएंगी, भयानक से दृश्य दिखेंगे आपको, आपकी आंखों के सामने अजीब से चेहरे आ जाएंगे अगर आप खोलेंगे तो, और आपके कान के पास बहुत डरावनी आवाज़ें आ सकती हैं। ये मैं बता रहा हूँ, हर किसी को अलग अलग होता है, और ब्रह्मचर्य टूटने का खतरा बना रहता है बहुत ज़्यादा इन साधनाओं में। तो जो मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आपको बिना वजह के फ़ोन आने लगेंगे लड़कियों के, कुछ भी ऐसे बिना मतलब के फ़ोन आ जाएगा। हाँ, कहाँ से हो आप, कौन हो, क्या हो, मैं आपको पसंद करती हूँ, मिलना चाहती हूँ। तो ये सब हो सकता है। और साधना के दौरान जब आपकी साधना चलेगी तो किसी को गाली गलौज कुछ नहीं करना, और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नॉन वेज, ये सब आपको कुछ नहीं लेना है। और घर की सफाई करनी है आपको, जिस मंदिर में पूजा करेंगे वहाँ की साफ़ सफाई होनी चाहिए। और देखिए, सुबह जब आप नहाएंगे तो 2 चीज़ कर लेना उसमें, एक गुलाब इत्र की शीशी ले लेना, 25-30 रुपए की आएगी, एक केवड़ा जल, गुलाब जल और केवड़ा जल बोलोगे तो उसकी शीशी आती है। एक ढक्कन पानी में नहाते समय 1 ढक्कन गुलाब जल, 1 ढक्कन केवड़ा जल डाल के बाल्टी में घोल के नहा लो उससे। या आप शावर से नहाते हो, शावर से नहा लो, और बाद में आधी बाल्टी में डाल के, आधी बाल्टी पानी भर के उसमें केवड़ा जल 1 ढक्कन वो गुलाब जल डाल के आप नहा के तब आप ऐसे करेंगे तो आपका शरीर भी पवित्र रहेगा और सुगंधित रहेगा। ठीक है। और आपको ज़्यादा किसी से गाली गलौच नहीं करनी है, मतलब सात्विक जीवन जीना आपको, सादा तरीके से एकदम। तो अनुभव होंगे और सिद्धि होगी 100%। मैं आपको मंत्र ये सब वीडियो में डाल दूंगा, और जो भी आपको अनुभव हो वो, अगर आपको कुछ और अनुभव हो रहे हैं, कोई आपकी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी समस्या आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। और ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, और मोबाइल से दूरी बना के रखें। और साधना जब तक आपकी चलेगी, किसी को उल्टा सीधा नहीं कहना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है आपको। और जब आप साधना करेंगे उसमें विघ्न आएंगे, आपका मन करेगा छोड़ दूं ये साधना, मन नहीं लगेगा आपका। और साधना से पहले माला को नमस्कार जरूर करना है, उसके सुमेरु पे, जो ऊपर वाला मन का होता है ना, उस पर तिलक करके उससे प्रार्थना करनी है आपको। सुमेरु पे तिलक लगा के साधना के दौरान आपको धोखा ना दे। पता है क्या होता है, साधना करते 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 अचानक से आपके हाथ में अजीब सा होगा और थोड़ा झटका लगेगा, तुरंत माला टूट जाएगी। तब आदमी को समस्या हो जाती है कि अब क्या करें, कैसे करें। तो उस समय आपको डरना नहीं है। उस समय आप चाहें तो वहाँ आपके पास एक्स्ट्रा माला हो तो एक्स्ट्रा माला से जाप कर सकते हैं, नहीं तो उंगलियों पर बैठ के अपने मंत्र जाप कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका मन उच्चाटित होगा, आपका मन कभी कभी करेगा ना करूं, एकदम मन हट जाएगा साधना से कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें फालतू की हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और साधना जो भी आपको करनी है शुक्रवार से करनी है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करनी है आपको ये साधना, या पूर्णिमा से साधना शुरू कर सकते हैं। और फूल आप चढ़ाएंगे डेली, ठीक है, आपको फूल डेली चढ़ाना। आप चाहे प्रसाद रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर आपके मंदिर में जो भी देवी देवता है, पूजा आपको सबकी करनी है। ये नहीं कि आप माँ लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा करेंगे। पूजा आपको जो भी मंदिर में देवी देवता है सब पे आपको फूल, चावल, जैसे आप पूजा करते हैं उस विधि विधान से आपको पूजा सबकी करनी है। किसी का अनादर नहीं करना है, आपको पूजा सबकी करनी है, सबका मान सम्मान करना है। उसके बाद आपको तिलक लगाना है, सब कुछ जो भी करना है, करने के बाद आप सबकी पूजा करने के बाद ही आप बात करें। और बाकी जो भी आपकी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। तो जय श्री राम,
जय गुरुदेव।